गोल्डन गेट्स, जी हाँ, गोल्डन गेट्स हमारे छोटा पैकेट बड़ा धमाका सीरीज का तीसरा अजूबा। ये गोल्डन गेट्स क्या है? ये गोल्डन गेट्स एक सैंपल पेपर की बुक है जिसके अंदर इतने सारे अजूबे हैं कि इसको एक दिन में अमेजोन का सबसे बड़ा धमाका कहा गया है। यानी कि अमेजोन की अब तक की सबसे बड़ी शेकर एंड मूवर कैटेगरी की ये बुक बन चुकी है। नॉट फ्रॉम एकेडमिक, नॉवेल्स वगैरह सब जगह का मिला लो, स्टिल दिस इज द बेस्ट सेलर ऑफ अमेजोन एंड ऑल्सो द बिगेस्ट शेकर एंड मूवर ऑफ अमेजोन इन होल कंट्री। ठीक है, तो अगर अब तक आप लोगों ने इसको परचेज नहीं किया तो अभी जाके इसको परचेज कर लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिन कर रखा है मैंने कमेंट, अभी इसको जाके परचेज कर लो क्योंकि 12th में अगर पार पाना है ना तो ये बहुत मदद करने वाली है। ठीक है गाइस, तो चलिए आज अपन बात करते हुए हैं एक क्वेश्चन की जिसका नाम है XYZ लिमिटेड। जैसा कि मैंने कहा था कि शेयर कैपिटल के अंदर आपको मैं टुकड़ों में समझाऊंगा। यानी सबसे पहले अपन ने बेसिक एंट्रीज का मतलब सीखा, उसके बाद अगली वीडियो के अंदर अपन ने फोरफीचर की एंट्रीज का मतलब सीखा। आज एक कॉमन क्वेश्चन है, आज एक कॉमन क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन बड़ा टेढ़ा है क्योंकि वो कहलाता है एक स्पेशल केस। आप लोगों ने कई बार अपने टीचर्स के मुंह से सुना होगा या मेरे भी मुंह से सुना होगा, स्पेशल केस, स्पेशल केस, स्पेशल केस। तो ये स्पेशल केस है क्या और कब हमें पता लगता है कि आपका जो ये क्वेश्चन है वो स्पेशल केस का है और कैसे उसको सॉल्व करना है? देखो, मान के चलो एक एग्जांपल समझा रहा हूं आपको, स्पेशल केस क्या होता है। मान लो एक है राम और एक है उसके घर के पास वाला दुकानदार। क्या है? दुकानदार। राम यूजुअली इस दुकानदार के पास जाके सामान लेकर आता है। एक दिन राम गया, ये रहा हमारा राम, ये गया किसके पास? दुकानदार के पास। ये बोला कि भैया मेरे को चाहिए, क्या चाहिए? इसने बोला भैया मेरे को चाहिए मैगी। क्या चाहिए? मैगी। दुकानदार बोला ले लो मैगी, यानी कि मैगी ले लो आप। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझना। ये लेकर आया था अपनी जेब में कितने रुपए? 20 रुपए। इसके पास कितने रुपए थे जेब में? 20 रुपए। मैगी मान लेते हैं कि अपन कितने रुपए की थी, मान लो 12 रुपए की। इसने बोला मैगी कितने की है? बोले सर मैगी है आपकी 12 रुपए की। क्योंकि रेगुलर कस्टमर था, इसने इसको दिए 20 रुपए और मैगी लेके ये वापस घर चला गया। छुट्टे इसके पास थे नहीं, दुकानदार के पास एज यूजुअल जैसे हमारे दुकानदार के पास नहीं होते। तो आपके राम ने क्या कहा? भाई तू तो पड़ोसी है, एक काम कर, ये पैसे रख ले, ये पैसे रख ले, क्योंकि आज नहीं तो कल ये पैसों का तो इस्तेमाल आना ही है, तो तू ये पैसे रख ले। अब मेरी बात को समझना, ये हमारा राम, ये हमारा दुकानदार। ठीक है, दुकानदार थोड़ा बड़ा है ना, राम हमारा थोड़ा छोटा है, बच्चा है। ठीक है, अब पहली बारी में दुकानदार राम से कितने पैसे मांगता था? 12, पर इसको मिल कितने गए? 20। अब समझना, अगली बार राम आया, बोला भैया मैगी दो। क्या दो? मैगी। तो आप सभी से मैं एक सवाल पूछता हूं, अब की बार राम दुकानदार को इस 12 रुपए की मैगी के कितने पैसे देगा? कितने पैसे देगा? वापस कंडीशन समझेंगे। पहली बार राम गया मैगी लेने, 20 रुपए का नोट दिया आया, 12 रुपए की मैगी ले आया, खुले नहीं लेकर आया। अगली बार राम गया वापस मैगी लेने, 12 रुपए की मैगी लेके आया। बताओ उसने कितने पैसे दिए होंगे? तो आप सभी का जवाब होगा कि सर राम उस दुकानदार को 4 रुपए देगा। कितने रुपए देगा? 4। क्यों? क्योंकि पिछली बार के 8 रुपए ऑलरेडी इस दुकानदार की जेब में पड़े हुए हैं। सो भाइयों और बहनों, ये आपका स्पेशल केस होता है। अब बोलोगे कैसे? स्पेशल केस का मतलब मान लो पहली बार जब गया वो था एप्लीकेशन, दूसरी बार जब गया वो था अलॉटमेंट। एप्लीकेशन का एडवांस चल रहा है, अलॉटमेंट तक आया है, मतलब दूसरी बारी में 8 रुपए का एडवांस था। मान लो राम पैसे नहीं दे के आया, बोल भैया बाद में दूंगा, तो अलॉटमेंट पे एरियर कितने का है बेटा? 4 रुपए का।
क्यों? क्योंकि 8 रुपए तो एप्लीकेशन के टाइम पे ही दुकानदार की जेब में पड़े हुए थे। राम दूसरी बार गया, भैया मैगी दे दो, पैसे कल लेना। बोले ठीक है भैया। क्या कितने रुपए देगा राम? 4 रुपए देगा उसको कल। कितने का एरियर है? 4 का, 12 का नहीं है। क्यों? क्योंकि 8 रुपए पहले ही उसके पास पड़े। सो व्हाट इज स्पेशल केस? स्पेशल केस का मतलब एक ऐसा केस जहां पे एप्लीकेशन का एडवांस चल रहा है, अलॉटमेंट पे भी चल रहा है, और अलॉटमेंट पे एरियर हो गया। एक ऐसी कंडीशन जहां पे सेम बंदे का एरियर और एडवांस दोनों आ जाता है, वो कहलाता है आपका स्पेशल केस। सेकंड कहानी, जब राम मैगी लेने गया तो एडवांस चल रहा था पिछली बारी का 8 रुपए, अब की बार पैसे नहीं दिए, क्या हो गया? एरियर हो गया। एरियर और एडवांस सेम बंदे का हो गया, क्या निकल गया? स्पेशल केस। उस स्पेशल केस की कहानी क्या है? आपको एरियर पता लगाना है, तो एरियर आपने सिंपल पता लगा लिया, बोले सर 4 रुपए। ये कॉमन लैंग्वेज है। अब इसको शेयर्स की लैंग्वेज में पढ़ते हैं, देखते हैं भैया इस क्वेश्चन के अंदर स्पेशल केस आता है या नहीं आता। लेट्स टॉक अबाउट द स्पेशल केस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो XYZ लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर एट द रेट 10 each, 3 on application, 5 on allotment, 2 on first call. Application received for 70,000 share, excess will be adjusted. Ram, who was allotted 500 share, failed to pay allotment money. Now come to fast. क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि कंपनी के पास थे 70,000 शेयर, ठीक है, मतलब कंपनी को देने थे 50,000, उसके पास आ गए कितने? 70,000। तो वो क्या करेगी? 20,000 को ऊपर नीचे करेगी। 20,000 क्या करेगी कंपनी? एडजस्ट करेगी। कहां पर? अलॉटमेंट पे। ठीक है, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रही है कंपनी, क्योंकि 20,000 का पैसा ज्यादा है। कितना? 20,000 इंटू 3 यानी कि 60,000 रुपए अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रही है। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट द जनरल एंट्री। वी प्रोसीड विद द जनरल एंट्री। उसके साथ साथ क्वेश्चन को करते हैं। आप शुरू में भी एडवांस का पता लगा सकते हैं, मैं बाद में कर रहा हूं ताकि क्वेश्चन सभी को समझ में आए। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, इसमें कौन सा अमाउंट आता है बेटा? टोटल अमाउंट रिसीव्ड। कितने पैसे? 70,000 लोगों ने अप्लाई किया है। कितने रुपए पे? 3 रुपए पे। तो टोटल अमाउंट विच कम्स ओवर हियर इज 2,10,000। सबको पता है ना ये? अब इस अमाउंट का चार्ट वार्ट करेंगे। शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और जो बचा कुछ एक्स्ट्रा पैसा है उसको क्या कर देते हैं? अलॉटमेंट में भेज देते हैं। शेयर अलॉटमेंट। कम ऑन कम हियर। 2,10,000 टोटल यहां मिले हैं। कैपिटल कितने की है? कितने शेयर है कंपनी के पास? 50,000 शेयर ऑफ ₹3 ईच। 50,000 इंटू 3 1.5 लाख रुपए। अलॉटमेंट में कितना जाएगा? बचा हुआ कितने बच गए? 60,000 रुपए। अलॉटमेंट पे एडवांस चल रहा है। ठीक है, अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं। शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने पैसे मांगेगी कंपनी? कम ऑन वन मोर टाइम। कंपनी के पास शेयर कितने हैं? कंपनी का 50,000 शेयर है। कितने पैसे मांगने अलॉटमेंट में? 5 रुपए। तो 50,000 इंटू 5 2.5 लाख रुपए कंपनी मांगेगी। कंपनी को मिलेंगे कितने? देखो 2.5 लाख मांग रही है, 60,000 पहले ही पड़े हैं। कंपनी को कितने मिलेंगे? 1,90,000। अब समझना, यहां एडवांस है जी, है, यही एडवांस मिल गया। अब देखो क्वेश्चन में कि यहां पर क्या एरियर था। ये क्वेश्चन वैसे पहले पूरा सॉल्व होता है फिर ये करते हैं, पर मैंने इसलिए किया ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। जब भी ऐसा केस आता है पहले पता लगाएंगे कि स्पेशल है या नहीं है, उसके बाद इसको सॉल्व आउट करेंगे। मैं पहले इसलिए कर रहा हूं ताकि सब लोगों को समझ में आए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां देखो 2.5 लाख रुपए मांगे थे, 60 पहले से पड़े हैं, बचे कितने? 1,90,000 कंपनी और लेगी। एडवांस चल रहा है। यहीं पे आ गया ये प्राणी, कौन? राम, जिसको 500 शेयर मिले थे, एरियर कर गया अलॉटमेंट पे। फंस गए, बिल्कुल फंस गए। क्यों फंस गए? क्योंकि यहां पर एडवांस चल रहा है अलॉटमेंट का। जनरल एडवांस है ना, किसी एक कैटेगरी का तो नहीं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, और राम किसी अलग ही कैटेगरी का है। यहां पे एक जनरल है कि सभी लोगों के शेयर को 50,000 शेयर में कन्वर्ट किया है 70,000 को। राम, जिसने 50,000 शेयर थे, वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया। अब क्या करें? कम ऑन वन मोर टाइम। अब क्या करें? देखो मेरी बात को ध्यान समझना। राम के पास कितने शेयर है? 500। तो यानी कि बेसिक अगर अपन फंडा निकालते तो 500 इंटू 5, राम का एरिया कितना आना चाहिए? 2,500, सादा भाषा में। पर क्योंकि यहां अलॉटमेंट पे एडवांस चलता हुआ आ रहा है,
तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि भैया ये स्पेशल केस है और राम का एक्चुअल निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे देखो ध्यान समझना। 70,000 वालों को 50,000 शेयर दी कंपनी ने, यही किया बेटा। 70,000 शेयर जो थे 50,000 दिए, 20,000 एडजस्ट करें। यानी अगर इसको अपन काटें तो 7:5 में नहीं है। यानी जिस जिस बंदे ने 7 शेयर के लिए अप्लाई करा था उसको 5 शेयर अलॉट किए गए। अप्लाई मतलब फॉर्म भरा था, अलॉट मतलब शेयर मिले। 7:5 का मतलब यही है कि 7 के लिए अप्लाई करा था उसको 5 शेयर मिले। मेरी बात को समझना, राम को अलॉट हुए हैं 500। हम दूसरी बार राम मैगी लेने आया है 12 रुपए की, ये तो क्वेश्चन में गिवन है कि राम दूसरी बार मैगी लेने आया कितने की, 500 × 5, 2,500 की मैगी लेने आया है। वो तो ठीक है, पर ये पता करो जब पहली बार वो गया था मैगी लेने तो कितने रुपए दुकानदार के पास छोड़कर आया था, वो निकाल रहे अपन। कैसे निकालेंगे ध्यान समझना। पहली बार राम ने कितने पैसे दिए समझो। जिस भी बंदे ने 7 के लिए अप्लाई करा था उसको 5 शेयर मिले। राम को कितने मिले, 500 शेयर। राम को अलॉट हुए हैं कितने, 500 शेयर। मुझे पहले निकालना पड़ेगा राम ने पिछली बार दिए कितने थे पैसे, तो मुझे निकालना पड़ेगा राम ने अप्लाई कितने के लिए किया है। राम ने किया होगा 500 × 7/5। अब आप बोलोगे सर ये 7/5 कहां से आया, तो देखो बेटा ध्यान से समझना मेरी बात को। ये क्या है, अप्लाई निकालना है। जो निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं, जो गिवन होता है उसको नीचे रखते हैं। आपको क्वेश्चन में अलॉट ये गिवन है, अलॉटेड गिवन है, आपको अप्लाइड निकालना है, इसलिए अप्लाइड को ऊपर रखा, अलॉटेड को नीचे रखा। तो यानी कि मेरी बात सीधी सीधी निकल के आई। राम को शेयर कितने मिले हैं, 500। राम ने 700 शेयर के लिए अप्लाई करा था, कितने के लिए, 700 के लिए। बदले में उसको शेयर कितने मिले, 500। यानी कि वी कुड इजीली से दैट 200 शेयर का पैसा राम का क्या चल रहा है, एडवांस चल रहा है। किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। राम को 500 शेयर मिले, क्वेश्चन में गिवन है। हमने पहले ये पता लगाया कि सर ये बताओ राम ने कितने शेयरों के लिए अप्लाई करा था, तो क्वेश्चन में बात निकल के आई सर राम ने 700 शेयर के लिए अप्लाई, कितने के लिए, 700 शेयर के लिए अप्लाई करा था। कैसे निकाला, इससे। तो यानी कि सीधी सी बात है 200 शेयर का पैसा एडवांस चल रहा है। कितना पैसा है देखो, 200 शेयर एडवांस चल रहा है। कहां पे, एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन में राम ने कितना पैसा दिया है, सबने 3-3 रुपए दिए, तो राम ने 3, यानी 600 रुपए राम के क्या चल रहे हैं बेटा, एडवांस। यानी कि 60,000 में से 600 रुपए राम के होंगे। हमें क्या मतलब है 600 से, अगली बार राम मैगी कितने की लेके आया, 2,500 की। एरियर कितने का है, 2.5 का नहीं है। क्यों, 600 रुपए राम के पहले से दुकानदार के पास एडवांस है, तो कितने का एरियर हो गया बेटा, 1900। कितने का, 1900। तो यहां आप लिखोगे 1900 का कॉल्स इन एरियर। क्लियर हो गया सभी को। वापस से समझा रहा हूं, आगे फोरफीचर वाली एंट्री सारी बेसिक है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये आपका बेसिक एडवांस बेसिक चीज है ये, जिसको आपको करना बहुत जरूरी है। वापस समझ लो इस पूरे के पूरे सिनेरियो को। आपका स्पेशल केस तब बनता है जब एडवांस चलता हुआ आ रहा है और वहीं पे एरियर हो गया। एडवांस प्लस एरियर इज नोन एज स्पेशल केस, सेम बंदे का। तो हमने यहां देखा कि एप्लीकेशन के टाइम पे एडवांस चल रहा था अलॉटमेंट का 60,000 रुपए का, एरियर अलॉटमेंट पे आए और एरियर पटक गया। ठीक है, अब सेम कैटेगरी तो है नहीं, अगर कैटेगरी होती तो हम देखते जिस कैटेगरी का बंदा है उसके रेशो क्या चल रहा है। ठीक है, तो यहां पर कैटेगरी तो थी नहीं, उसने बोला राम है जिसको 500 शेयर मिले हैं। तो भाई सीधी बात हो गई, पहले तो ये निकालो राम ने पिछली बार कितने शेयर लिए होंगे। ये क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि दूसरी बारी में ही अलॉटमेंट पे ही आपका एरियर है और अलॉटमेंट पे ही एडवांस है, दोनों पे एडवांस और एरियर है। अगर फर्स्ट कॉल में होता ना तो मैं इतना तामझाम नहीं करता, क्योंकि फर्स्ट कॉल पे तो कोई एडवांस आया ही नहीं ऊपर से उतर के, अलॉटमेंट पे सारा एडवांस खत्म हो गया था। ठीक है, तो जहां पे एडवांस आ जाए और वहीं पे एरियर हो जाए वो आपका स्पेशल केस। तो हमने निकाला कि राम ने भैया 700 शेयर के लिए अप्लाई करा था, 700 शेयर के फॉर्म भरे थे, 500 उसको मिले, यानी कि 200 शेयर का पैसा अटका हुआ है। तो 200 शेयर के कितने रुपए अटके हुए, 3 रुपए, क्योंकि फॉर्म तो उसने एप्लीकेशन में भरा था, तो यानी 600 रुपए उसके अटके हुए। अब देखा भैया राम को इस बार कितना एरियर था, 500 इंटू अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट पे ये 2,500 का एरियर, 2,500 का सामान लिया राम ने, और पिछली बार का एडवांस कितना पड़ा, 600। तो कॉल्स इन एरियर कितना आ गया राम का, 1900।
क्लियर गाइस? इस तरीके से अब आप जब फर्स्ट कॉल करोगे तो फर्स्ट कॉल में कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको नोट डाउन करो। मैं एक बार फर्स्ट कॉल करा कर दिखा दूं ताकि कोई आपको इशू ना हो, ठीक है? बैंक में जो बचा कुछ डिफरेंस है वो आपका आ जाएगा, इट कम्स अपॉन 88,100, ठीक है? मैं मिटा रहा हूं। देखो अब बात आती है फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल पे भी राम का एरियर है, तो देखो फर्स्ट कॉल कैसे करेंगे? शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000 शेयर होल्डर इनटू कितना है 2 रुपए। अब देखो यहां पे राम का एरियर है, पर अब राम में कोई दिक्कत नहीं है, 500 शेयर है राम के पास, क्योंकि बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल 50,000 इंटू 2 एज इट इज आएगा। अब देखो फर्स्ट कॉल पे कोई एडवांस नहीं है, मतलब कोई जनरल एडवांस नहीं चलते आ रहा है फर्स्ट कॉल पे, तो इसलिए राम के एरियर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप कॉल इन एरियर कीजिए राम का 500 इंटू 2, डायरेक्ट 1000 रुपए आप यहां लिख दोगे। वहां इतना तामझाम नहीं करना, क्यों? क्योंकि यहां पर एडवांस चलता हुआ नहीं आया है। पिछले क्वेश्चन में अलॉटमेंट पे यहां पर अपना एडवांस चलता हुआ आ रहा था, इसलिए अपने को इतना तामझाम करना पड़ा। अगर आपका एडवांस चलता हुआ नहीं आएगा तो आप बिल्कुल तामझाम नहीं करेंगे। समझ में आ गया भाई और बहनों? तो चलिए गाइस आज के लिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई थॉट सो आपको पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। दिस इज नोन एज स्पेशल केस। इसका फोरफीचर रेशियो वाली एंट्री अपन ने पहले कर ली है, तो उसमें किसी भी तरीके कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? सो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखा हो, और अगर नहीं देखा है तो भैया दोस्तों को बोलो कि एंड तक देखें, क्योंकि इसके अंदर एक स्पेशल केस है जो कि आप सभी को करना जरूरी है। गोल्डन गेट्स या हमारी बाकी बुक्स अगर आपने अब तक परचेज नहीं करी है तो इट्स हाई टाइम नाउ, यू हैव टू परचेज इट राइट अवे, ठीक है? इंस्टाग्राम पे आज शाम को आपको पोस्ट मिल जाएगा जिसमें इस तरीके के कुछ स्पेशल केसेस वाले क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो अभी जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। आप सभी से कल फिर मिलेंगे गाइस, टिल देन। और हाँ, गोल्डन गेट्स के अंदर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी क्वेश्चंस की प्रिंटिंग में, तो एक क्वेश्चन है पेज नंबर 15, क्वेश्चन नंबर सॉर्ट ऑफ 32, तो वो क्वेश्चन हाफ प्रिंट है, ऊपर की 2 लाइनें नहीं प्रिंट। सभी से कल फिर मिलेंगे गाइस, टिल देन कीप ऑन वाचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन योर प्रॉब्लम्स। आप सभी से कल फिर मिलेंगे।